माइक्रो टीचिंग के फॉर्मेट के बारे में बात हो रही थी, जिसमें से हमने 2 स्किल्स के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्किल्स के फॉर्मेट नहीं देखे हैं तो नीचे उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जा कर के चेक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के माइक्रो टीचिंग प्लेलिस्ट में आपको इसके फॉर्मेट मिल जाएंगे माइक्रो लेसन प्लान के। इसके अलावा स्किल्स का फॉर्मेट सीखने से पहले जानना ज़रूरी होता है कि उस स्किल्स में क्या क्या था और क्या चीज़ इम्प्रूव की जाती है टीचर्स के अंदर, कैसे उन्हें ट्रेन किया जाता है। इन सबको बता रखा है मैंने माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जा कर के आप एक एक स्किल्स को देख सकते हैं। तो आज मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, जो आज का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग के फॉर्मेट से लेकर के आपके जो टॉपिक हो चुके हैं। एक वो इंट्रोडक्शन कौशल, स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल, इसको कैसे बनाना है, क्या इसका फॉर्मेट है, क्या यूजेस है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसकी टेबल के बारे में भी हम जान चुके हैं, कैसे इसकी टेबल बनानी है। सेकंड जो वीडियो था वो एक्सप्लेनेशन कौशल वाला था, स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कौशल। इस पर भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ और इसकी अवलोकन तालिका भी हम वहाँ पे जा बना चुके हैं और इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल आज का हमारा टॉपिक है। इस स्किल्स में ब्लैक बोर्ड को ही मेन फोकस रखा जाता है कि आप ब्लैक बोर्ड में कैसे काम कर रहे हो, आप ठीक से कर पा रहे हो या नहीं। इस स्किल्स में यही चीज़ें देखी जाती हैं कि आप ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब देखा जाता है। तो आइए इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं कि अगर हम माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हो तो इसका फॉर्मेट हमारी कॉपी में क्या रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। श्यामपट्ट कौशल, सबसे पहले तो आपकी सेंटर हेडिंग पड़ जाएगी कि आप एकदम सेंटर पे, कॉपी के एकदम सेंटर पे लिखेंगे कि स्किल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि श्यामपट्ट कौशल। ये चीज़ हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉपी में आपका ये डेट, क्लास, सब्जेक्ट, प्रकरण, कालांश और अवधि, ये चीज़ हम अपनी कॉपी में और ब्लैक बोर्ड में, दोनों में ये चीज़ें हम पहले से ही मेंटेन करके रखेंगे। अगर क्लासरूम में जा रहे हो, जैसे ही एंटर करेंगे तो सबसे पहले अपना ब्लैक बोर्ड प्रॉपर देखेंगे कि ये सब चीज़ें उसमें फिल हैं कि नहीं, हमारी आज की डेट उसमें है कि नहीं। जिस दिन आप पढ़ाओगे उस दिन की डेट पड़ेगी। लेसन प्लान एक दिन पहले बनाओगे और अगले दिन पढ़ाना, तो अगले दिन की डेट पड़ती है इसमें, ठीक है। क्लास, जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हो, इसमें साइंस का ये मैथ्स का लेसन प्लान है, इसका श्यामपट्ट कौशल है, तो ये 7th क्लास का है ये वाला श्यामपट्ट कौशल। इसमें सब्जेक्ट्स आपको मैथ्स, रेखा गणित, जो आपका सब्जेक्ट्स होगा आप वो लिखोगे। इसमें जो मैं बता रही हूँ मैथ्स वाला मैं बता रही हूँ, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होगा आप वो लिखोगे। प्रकरण, जो आपका टॉपिक होगा, ये इंट्रोडक्शन में टॉपिक लास्ट में लिखते हैं, लेकिन बाकी सारी स्किल्स में आप अपना टॉपिक लिखोगे, अंडरलाइन मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन में अंडरलाइन किया जाता है। कालांश, आपको कौन सा पीरियड है, टाइम कितना है, 5 to 7 मिनट्स। रीज़न भी मैंने बताया है कि माइक्रो टीचिंग होगी तो 5 to 7 मिनट की, इससे ज़्यादा की नहीं होती है वो। छात्र अध्यापिका कथन, ये लिखेंगे, जो टीचर होंगे वो ये बच्चों को बोलेंगे और यही वाली लाइन आप ब्लैक बोर्ड में भी लिखोगे। ब्लैक बोर्ड में आप ये हेडिंग नहीं लिखोगे, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखोगे। ये चीज़ होती है ब्लैक बोर्ड स्किल्स में। और आप बोलेंगे ये, यदि वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए।
तो ये आपका श्यामपट्ट का कार्य स्टार्ट हो गया है यहाँ से। इसका जो क्वेश्चन होगा आप देखोगे कि पहले आपकी बुक में लिखा रहता है, जैसे मैथ्स की बुक खोलेंगे अगर आप, तो उसमें आप बच्चों को पहले बताओ कि बच्चों क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, आपने ये बोला। उसके बाद आप क्वेश्चन रीड करोगे, रीड करने के बाद फिर आप बच्चों से क्या बात करते हो कि यदि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है या वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली जब हम 6-7 में तो टीचर भी यही करते थे कि पहले किसी एक बच्चे को क्लास में उठाते हैं, क्वेश्चन रीड करवाते हैं, उसके बाद जब रीड कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को समझाते हैं, उसमें क्या क्या गिवन है ये सब हम ओरली बोलते हैं, ये कोई रिटर्न में नहीं लिखाते हैं। लेकिन जब हमारा रिटर्न वर्क हो जाता है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि क्या क्या दिया गया है, तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। सेम वही चीज़ आप करोगे वहाँ पर, आप इस पूरे सेंटेंस को वहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिया है तो क्या क्या गिवन है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आप लिखते भी जाओगे और वहाँ पर बोलते भी जाएंगे, ऐसे लिखते भी जाएंगे कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लिखेंगे कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी 22/7। फिर आप आएंगे, आपको जो फाइंड करना होगा वो आप बच्चों को बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आप वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि ये ऐसे सॉल्व होगा। ट्वेंटी टू अपॉन 7 पूरा लिख लेंगे वहाँ पर, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स के, बिल्कुल वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। और 20 ये तो आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई करना, कि 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे वाले वीडियो में मैंने बता भी रखा कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे निकला है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जो कि यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, ठीक है। इसमें आपकी क्या होता है ना, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखते हो तो आप जो आपकी अवलोकन तालिका होती है उसमें आपको जो रेटिंग दी जाती है वो कम हो जाती है। अगर यहाँ पे मेंशन किया होता है यहाँ पे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मार्क्स, तो ये जो होता है अवलोकन तालिका में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, फिर 5-6 तक आपकी जाती है। और फिर लास्ट में जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टेबल है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड टाइप का बना हुआ मिल रहा है। आप यहाँ देख रहे होगे कि इसमें ब्लैक बोर्ड आपका बना हुआ है, ये साइड से ऐसे ब्लैक बोर्ड इन्होंने बना रखा है। ठीक ऐसे ही आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है। और जैसे मैंने ऊपर बताया कि क्या क्या आप ब्लैक बोर्ड में फिल करके रखोगे, तो उसी का ही एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। थोड़े से जूम करके देखते हैं, ज़्यादा सही समझ में आएगा। देखिए, डेट, क्लास, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, सेम वही चीज़ उन्होंने क्लास में मेंटेन कर रखी, तो उसका छोटा फॉर्म यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद मेंशन कर दिया है कि वही छात्र अध्यापक कथन हेडिंग को मिटा करके बाकी सब टू सेम वैसे ही उतरा हुआ है। देखिए आप, जैसे इसमें उतरा हुआ था, आप देखोगे ये छात्र अध्यापिका कथन हटा दीजिए तो बाकी आपको पूरा डिक्टो वैसे ही दिख रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको वहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद सेम टू सेम इतना पार्ट आपका सेम टू सेम वैसे ही कॉपी किया गया है, इतना पार्ट।
इतना पार्ट यहाँ पर कॉपी किया गया है। तो यही चीज़ हमें भी करनी है वहाँ पर। बस छात्र अध्यापिका कथन हेडिंग हटा करके बाकी जितना है सब पूरा वहाँ पर किया हुआ है। श्यामपट्ट कौशल में बस यही चीज़ होती है। अब इसमें इसके टेबल पर आते हैं हम लोग। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए, एक्सप्लेन करना बस वहाँ पे आपको सही से आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक स्टेप करके एक्सप्लेन करना है, वैसे ही करना है उस पर भी। इसकी एक अवलोकन तालिका बनती है। अवलोकन तालिका ये बनी आपकी। इसमें क्रम संख्या, घटक यानी अपेक्षित व्यवहार और रेटिंग स्केल। जो रेटिंग होती है वो 0 to 6 तक चलती है। ये तो मैंने आपको फर्स्ट ही उसमें बता दिया था 0 से 6 क्यों ली जाती है, उस हिसाब से आपकी रेटिंग दी जाती है। घटक, इसके भी कुछ घटक होते हैं कि आपके अंदर क्या उम्मीद की जाती है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उन सबको यहाँ पे लिखा गया। और सीक्वेंस कौन कौन सी क्वालिटी के बारे में आपके अंदर होनी चाहिए एज अ टीचर, तो उसको सीक्वेंस उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। यही सब चेक किया जाता है कि ये चीज़ें आपके उसके अंदर है कि नहीं, आपके अंदर है या नहीं है। श्यामपट्ट कार्य की स्पष्टता। श्यामपट्ट कार्य उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि नहीं, ये चीज़ दिखा जाता है। जैसे कुछ लोग हाँ जब लिखते हैं, हाँ मैं बता रही हूँ। एक तो कुछ लोग बहुत स्पीड पे लिखते हैं ना, तो हाँ को ऐसे लिख देते हैं। ये लिखना गलत होता है। अगर आप हाँ लिख रहे हो तो प्रॉपर ऐसे लिखते हैं। बहुत स्पीड में लिखते हैं ना, देखिए अगर आप इसको और इसको देखें तो अगर आप ऐसे लिखोगे ब्लैक बोर्ड में, आपके अल्फ़ाबेट, आपके जो अक्षर हैं वो एकदम साफ साफ रहेंगे। ठीक है, एकदम पता चल रहा है कि ये ह बना है। ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखोगे है तो ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो यही चीज़ें देखता है एग्जामिनर कि आपके अक्षरों की बनावट कैसी है, आप कैसे लिख रहे हो। कुछ लोग भा और माँ लिखने में गड़बड़ कर लेते हैं, उनका भा माँ एक जैसा होता है। भा को ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग भा को ऐसे लिख देते हैं, तो ये दोनों गलत है। ऐसे तो ये पूरा माँ लगेगा, आप भले ही भा लिख रहे हो लेकिन लगता तो माँ है, तो फिर ये भी क्रॉस हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो देखने वाली होती है, जो कि कभी भा के ऊपर सिरोरेखा नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग भा के ऊपर सिरोरेखा लगा देते हैं। ऐसे भी लिखते हैं लेकिन सिरोरेखा लगा देते हैं, तो ये लापरवाही वाला काम होता है। तो आपको ऐसे वाला तो नहीं लिखना है, ये सही तरीका होता है। श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता देखी जाती है। आपने अपना जब क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप बहुत क्लियर सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो आप प्रॉपर लिख रहे हैं कि नहीं कि πr² इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू r इंटू r। तो इस तरीके से मतलब कि आपका क्लियर आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये पॉइंट देखा जाता है। श्यामपट्ट कार्य आपका ब्लैक बोर्ड में एकदम नीट और क्लीन रखा है या नहीं। ठीक है, जैसे कॉपी अगर अच्छी रहती तो चेक करने में भी मन लगता है, और गंदी रहती तो नहीं चेक करने में मन लगता है। उसी तरीके से आपने ब्लैक बोर्ड में सफाई से काम किया है या नहीं। श्यामपट्ट कार्य की संक्षिप्तता जितना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आपने उतना लिखा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि पूरा ब्लैक बोर्ड आपने भर दिया हो, कहीं जगह ही ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता। श्यामपट्ट कार्य की उपयोगिता, आपके जो ब्लैक बोर्ड कार्य जितना भी लिखा है वो आपने प्रॉपर यूज़ किया है कि नहीं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड टीचर्स के लिए सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, उसको यूज़ करना भी होता है। तो ये आपने ठीक से यूज़ किया है कि नहीं, वो चीज़ देखते हैं आपका। चित्रांकन का महत्व, जो आपने प्रॉपर फिगर बनाया है कि नहीं। फिगर को लेकर के मैं ऐसे बता सकती हूँ कि अगर सर्किल वाला क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर सर्किल बनाया है, उसके बाद उसमें बता रखा है बच्चों को कि ये रेडियस होती है इतनी, और इसका जो क्षेत्रफल होता है
इतने पूरे पार्ट्स को अच्छे से मतलब बच्चों को कलर करके बताया कि ये होता है क्षेत्रफल। तो ऐसे आप प्रॉपर मतलब चित्र यूज़ किया है कि नहीं ये भी देखते हैं। मैथ्स में तो स्पेशली देखा जाता है, मैथ्स और साइंस। कॉमर्स में कुछ ही चीज़ें होती हैं जो ब्लैक बोर्ड में चित्र डायग्राम के थ्रू बताया जाता है, वरना मोस्टली चीज़ें जो होती हैं आपके रिटन फॉर्म में ही बताया जाता है। डायग्राम का प्रॉपर यूज़ किया नहीं। अगर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट और आप क्रिएटिव हो तो आप हर चीज़ में डायग्राम बना ही लोगे, ये चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि प्रॉपर आप डायग्राम सही से बना रहे हो कि नहीं, आपने चित्र वगैरह जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो बनाया है कि नहीं, छात्रों के समक्ष दोहराना आपने रिपीट किया है कि नहीं, जो भी चीज़ आप नोट डाउन कर रहे हैं उसको एक बार आप जब ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हो तब आप बोलोगे लिखते हुए, और दूसरा जब आप पूरा लिख लोगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद उस चीज़ को एक बार फिर से समझाते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो विशिष्ट अवलोकन, ये तो टीचर्स ही आपका लिखेंगे। इसके अंदर जो भी उनको रेटिंग आपको कहना होगा वो खुद से लिखेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, प्रॉपर चार्ट वार्ट फिगर विगर ब्लैक बोर्ड सब अच्छे से लगा रखा है, नीट एंड क्लीन वर्क कर रखा है, तो यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव रेटिंग मिलती है। और अगर आपने कुछ भी लापरवाही का काम किया है तो आपको यहाँ पे निगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, और कभी कभी दोनों मिलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। तो वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिनके सामने जो आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आपका, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर टीचर के हस्ताक्षर, सबसे नीचे लिखा है सिग्नेचर, तो जो टीचर्स आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा, वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर लेंगे वो टीचर्स। तो आज का जो ये टॉपिक था वो यही था, श्यामपट कौशल का फॉर्मेट को लेकर के मुझे डिस्कस करना था। इसके अलावा इसकी टेबल ये सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी, इसको ऐसे ही करना है, ये इसका फॉर्मेट है श्यामपट कौशल का। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो या किसी तरह की क्वेरी हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी तो मैं आपका कमेंट लेते हुए वहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको वहीं पे डिस्कस करते हुए आपके कमेंट्स जो भी क्वेरी होगी वहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।